अहिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान, यह लगभग 2 अभियान बाद में जोड़े गए। 3 अभियान करीब करीब 25 साल से चल रहे हैं और इस अभियान में करीब करीब 27 लाख से अधिक स्कूल के विद्यार्थियों ने और विभिन्न विभिन्न समाज के लोगों ने अवसर प्राप्त किया है, संकल्पबद्ध हुए हैं। मैं चाहता हूं कि निश्चित है आपने जितना अध्ययन किया है इतना तो समझा है, प्राण सभी के लिए प्रिय होते हैं, अपने अपने प्राण सभी के लिए प्रिय होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सुई चुभोता है, सुई लगाता है, तो आपके लिए तकलीफ होती है, आपके लिए तकलीफ होती है, आपके लिए पीड़ा होती है। वही सुई आप दूसरे के लिए चुभोते हैं, आप ही बतलाइए क्या उसके लिए पीड़ा नहीं होती होगी? जो सुई आपके लिए चुभोई गई है तो आपके लिए पीड़ा हुई है, और दूसरे के लिए चुभोएंगे तो क्या उसको पीड़ा नहीं होगी? होगी ही। सत्य है, उसको भी पीड़ा होती है। अगर कोई अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर प्रहार करता है तो अपने लिए पीड़ा होती है, परिवार के लिए पीड़ा होती है। ध्यान दीजिए, पशु हो अथवा पक्षी, उसका भी अपना परिवार है। यदि आप किसी प्राणी के लिए मारते हैं तो उस प्राणी के भी परिवार के सदस्यों के लिए भी पीड़ा होती है। यह बात अलग है कि आपके डर, आपके भय के कारण वह प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, वह असमर्थ है उस समय, लेकिन बंधो अंतरात्मा की पीड़ा के लिए तो वह संवेदन कर ही रहा है, उसके लिए पीड़ा हो रही है। हम उस पीड़ाओं को समझें और ऐसी पीड़ा को समझते हुए प्रयास करें कि हम किसी भी जीव को नहीं मारें, जितना बने हम उसकी रक्षा करें। मच्छर आपके लिए काटता है, तकलीफ होती है, हम समझते हैं कि मच्छर से आपको पीड़ा हो रही है। हाथ पटकने की अपेक्षा से उसको उड़ाया भी जा सकता है, उसके लिए उड़ाया जा सकता है, उसके लिए भगाया जा सकता है। हम ऐसे जानवरों के लिए कम से कम उन जानवरों के लिए संकल्प पूर्वक ना मारें कि जिनके लिए यथासंभव हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। हम ऐसा प्रयास करें कि जान करके जब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और वहां पर फेसबुक ऑफिस के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए आमंत्रित किया और उनसे हस्ताक्षर लिए, तो उन्होंने अपने हस्ताक्षरों में लिखा था अहिंसा परमो धर्मः। क्या शब्द लिखा था? अहिंसा परमो धर्मः। यह उनका हस्ताक्षर वहां के आम लोगों में चर्चा का विषय बन गया। एक देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री, जिनकी इतनी भागम भाग रहती है, फिर भी उनके दिल और दिमाग में अहिंसा परमो धर्मः यह सूत्र समाविष्ट है। तभी लिखा गया अहिंसा परमो धर्मः। बंदो, हम कोई भी धर्म क्यों न ले लें, किसी भी धर्म के अंदर में देखें, उसके अंदर में किसी ना किसी रूप में यह सूत्र मिलेगा, हम हिंसा ना करें, सदैव पूरा प्रयास करें अहिंसा, व्यसन मुक्ति। व्यसन बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे बड़ा व्यसन आज के समय में है तो वह शराब है। आज के समय में जीवन को बर्बाद करने वाला है तो शराब है। जब हम पुराने इतिहास को देखते हैं, बड़े बड़े राज रजवाड़े उजड़ गए, बड़े बड़े महल खंडहर हो गए,
बड़े बड़े राजा महाराजा पराजित हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा व्यसन था तो एकमात्र शराब था। शराब के कारण से व्यक्तियों के परिवारों का प्रतिशत गिरा है, सम्मान गिरा है, इज्जत गिरी है, आर्थिकता गिरी है, और उस परिवार का जो सदस्य थे उनका विकास होना चाहिए था, उनका विकास का प्रतिशत भी गिरा है। इसलिए शराब नहीं पिएंगे। तीसरा, शाकाहार। बहुत हमारे यहाँ साग सब्जी फल अनाज बहुत सारी सामग्रियां हैं। बंदो, किसी विद्वान ने लिखा कि दूसरों का मांस खा करके अपने पेट के लिए कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए। हमारा पेट के लिए हम शाकाहारी हैं। हमारा कुदरत भोजन जो है वह शाकाहार है। हम उस शाकाहार की संस्कृति की रक्षा करें। प्राय नहीं रखती। बारीक से बारीक व्यक्ति आलोचना कर सकता है, रोज नहीं तो 2-4 दिन, जब अवसर मिला उतने दिन में तो कर ही लेता है। अब जो बाहर है वो तो नहीं कर पाते हैं। रोज नई नई शिक्षाएं मिलती हैं, नई नई विचार मिलते हैं, नई नई चिंतन मिलते हैं, अनुभव की बातें मिलती हैं। तो बतला रहे हैं कि सारी बातें अपन को मिलती हैं। तो बतला रहे हैं कि इस प्रकार का अमृत मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अमृत। पीत्वा पीत्वामृतम यदि बमंति विसृष्ट पुण्य। अगर ऐसा अमृत पी करके भी कोई व्यक्ति उसको बमन कर दे, कछु नहीं मिलो, हमने तो कछु शिक्षा ही मिली नहीं, हमें तो कछु समझ में ही नहीं आया, हमको तो कुछ लगा ही नहीं है। चातुर्मास कर लो, कुछ हमको कुछ मिला ही नहीं, कुछ लगा ही नहीं कि संग में चातुर्मास में कुछ विशेषता मिल गई हो। समझ लीजिए उसने क्या किया, अमृत पी करके बमन कर दिया, बमन कर दिया। तो अब वो बमन करने वाला कौन है? बोले पुण्यहीन व्यक्ति है ना। पुण्यहीन व्यक्ति या तो प्राप्त ही नहीं कर पाता है, पहली बात। उसके झोली में इतने छेद हैं कि उसमें कोई टिक ही नहीं पाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया कि हमको क्या महत्वपूर्ण, कौन सी बात महत्वपूर्ण रही, क्या कल्याणकारी रही, क्या मिलना चाहिए, नहीं मिल, सोचा ही नहीं। तो रहे कि जो पुण्यहीन है वो सोच भी नहीं पाता है। एक और ध्यान रखिए, हमेशा अच्छी बातें किसके पास टिक पाएंगी? पुण्यवान के ही पास टिक पाएंगी, पुण्यहीन के पास नहीं टिक पाती हैं। पुण्यहीन है वो सुन भी लेगा तो तत्कालता में बहुत अच्छा लगा, उसके ऊपर बाद में भूल जाएगा। पुण्यवान है, आप देखिए नोट करके रखते हैं, अथवा कॉपी में अथवा दिल दिमाग में नोट करके रखते हैं। बाकायदा देख लीजिए, इस तारीख को इस टाइम के प्रवचन में या स्वाध्याय में महाराज ने ऐसा कहा। आप उनकी डायरियां पन्ने पलट लीजिए, मिलेंगे डेट, तारीख, समय, पूरा जानकारी मिलेगी कॉपी में। और कुछ ही लोगों की कॉपी में नहीं तो दिल दिमाग में, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं हमें पता ही नहीं है। इतने दिन में हम एक भी बात सुना दो भैया, आप नहीं सुना सकते हैं। क्यों? क्या आप स्वाध्याय में नहीं बैठते थे, क्लास में नहीं बैठते थे, प्रवचन में नहीं बैठते थे? बैठते तो थे लेकिन भूल गए। कुछ प्रयास किया क्या? कुछ लोग तो ऐसे हेडमास्टर की तरह बन करके बैठ जाते हैं कि बिल्कुल एक पाठ ही होंगे, एक बार सुनेंगे उनको याद हो जाएगा। हो सकता है एक पाठ ही हों कि नोट्स तैयार करने की कोई आवश्यकता न हो, महसूस करते हो, कोई एक पाठ ही समझ करके। लेकिन सभी तो एक पाठ ही नहीं हो सकते। हो सकते हैं एक आध महाराज एक पाठ ही हों, 2 हों, 3 हों, सभी नहीं हैं जो एक पाठी हों बने रहें। अपन तो ऐसा समझ लो, अपन तो एक पाठी नहीं 12 पाठी हैं,
नोट करो अपन तो, और नोट जो हो गया वह अपने पास अपनी विद्या, वो अपनी विद्या हो गई, वह सुरक्षित विद्या हो गई। उसको हम स्मृति में भी ला सकते हैं। उन नोट्सों के लिए जब पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या है, स्मृति में ला सकते हैं। जिसके पास नोट ही नहीं है वो स्मृति में भी नहीं ला पाएगा। जिसके पास नोट्स हैं वो रिवीजन करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, हैं। तो आचार्य महाराज कहना चाहते हैं ये सब काम, ऐसा दिमाग, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन किस में हो सकता है? पुण्यवान व्यक्ति के अंदर में ही विचार आ सकते हैं। पुण्यहीन व्यक्ति सोचता कौन डायरी लाए, कौन पेन उठाए, कौन लिखे, कौन इतना परिश्रम करे, कौन इतनी मेहनत करे, क्या होगा, क्या काम के हैं वे सब नोट्स हैं, लिख लिख करके क्या काम करेंगे, बहुत सारी कापियां भर जाती हैं। तो किस प्रमाद नहीं, कहते हैं धवल अपनी भगवती आराधना में कहा एक एक अक्षर जिनवाणी का महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी कीमत पुण्यहीन नहीं कर सकता है, पुण्यवान ही उसकी कीमत कर पाता है। पुण्यहीन पी करके भी उत्सृष्ट कर देगा, उगल देगा। तो आचार्य कह रहे हैं ये मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य है। कौन से महाराज? गुणभद्र महाराज कह रहे हैं सबसे बड़ा आश्चर्य किस बात का है कि व्यक्ति अमृत पी करके भी उसको बमन कर रहा है। मुझे लेकिन वो व्यक्ति भी बहुत अच्छा लग रहा है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। अमृत पी करके अमृत ही तो उगल रहा है, अमृत पी करके अमृत उगल दे तो भी अच्छी बात है। और कहीं अमृत पी करके जहर उगल दे, दूध पी करके भी जहर उगल दे, तो समझ लीजिए कौन हो सकता है ऐसा? केवल सांप, सर्प हो सकता है, केवल नाग हो सकता है जो क्या करता है, दूध पीता है। पया पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। तो बोले सर्प जो होता है वो दूध पीता है, और जब उगलता है तो दूध नहीं उगलता है, क्या उगलता है? विष उगल देता है। सोचो संसार में ऐसे भी लोग हैं कि जो दूध पीते हैं और उगलते क्या हैं? जहर उगलते हैं। अमृत पीते हैं, विष उगलते हैं, तो वो तो और खतरनाक। शायद मुझे लगता है गुणभद्र महाराज की दृष्टि उस दिशा में नहीं गई होगी, तो उन्होंने केवल इतना ही कहा अमृत पी करके अमृत उगल देता। अपन अपने आज के समय में देखते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हे गुणभद्र महाराज, आपका उदार चित्त थी कि आपको केवल इतना ही आपने देखा है, या आपके समय में इतने ही लोग थे कि अमृत पी करके अमृत उगल देते थे। आज के समय के लोग तो अमृत पी करके भी जहर उगल रहे हैं, विष उगल रहे हैं। ऐसा आज का ऐसा युग है। आचार्य कहते इसका बड़ा विस्मय है। और अपन तो यूँ कहें आश्चर्य में आश्चर्य है। क्या है? आश्चर्य में भी आश्चर्य है। तो पहला एक है, और दूसरा क्या है? संप्राप्य संयम निधिम यदि त्यजंती। दूसरा आश्चर्य आचार्य महाराज के लिए हुआ है कि संप्राप्य संयम निधिम, संयम रूपी निधि को जिन्होंने प्राप्त करके यदि त्यजंती, यदि छोड़ देते हैं, तो बोले दूसरा आश्चर्य है। एक निधि, एक संपदा, एक वैभव आपके हाथ को में प्राप्त हुआ था और आपने क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया, अथवा छोड़ दें। ऐसे भी तो व्यक्ति हो सकते हैं, ना कीमत कर पाए। अच्छी बात है कि अपने अपने संयमी जीवन में उसकी अपने उसकी कीमत करना चाहिए, उसका विचार, उसका चिंतन, उसका मंथन, उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि संयम दुर्लभ वस्तु है। संयम क्या वस्तु है? दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं इस जग में भटकावे।
ऐसा है। तो ऐसी दुर्लभ वस्तु का अपने लिए चिंतन करना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य है कि व्यक्ति संयम निधि को पा करके भी छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे लोग रहते हैं, अपने नियम, अपनी प्रतिज्ञाएं, अपने व्रत, अपने संयम आदि आदि को छोड़ देते हैं। कोई उनको डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे आनंद मनाते हुए। तो भैया कल आने वाला तुम्हारा कैसा रहेगा, ऐसा सोचना चाहिए। आगे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष कौन है? वो ज्ञानी नहीं है जो अपने हाथ में आए हुए अमृत को उगल दे या संयम को छोड़ दे, अपितु ज्ञान हुआ है जो इस बात की पहचान करे कि इस प्रकार के भाव कौन से हैं, ऐसी क्या बात है हमारे अंदर में आ जाती कि जिसके कारण से हम उसकी कीमत नहीं कर पाते हैं और को छोड़ देते हैं। तो आचार्य कहते सबसे पहले उन बातों पर या उन विचारों पर, उन भावों पर, उन परिणामों पर कंट्रोल होना चाहिए। और आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, संयम रक्षा कैसे हम कर सकें उसके अंदर में चिंतन, उसके विषय में कोई पुरुषार्थ होना चाहिए। तो कहते हैं यह विनिहित बहुवारंभ बहोरुसत्रो रूपचित निज शक्तिर ना पराकोप्य पायः असन शयन यान स्थान दत्वावधानः कुरु तव परिरक्षा मान्तरान् हन्तु कामः।